कौन हो तुम? देखो तुम जो कोई भी हो, सामने आ जाओ। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी का कॉर्निया ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। थैंक यू। अब आलिया फिर से देख सकेगी। सो आलिया, हाउ आर यू फीलिंग? डॉक्टर ठीक हूँ मैं, बट साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इरिटेशन हो रही है आईज में। डोंट वरी, वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सर्जरी के बाद थोड़ा वक्त लगता है नॉर्मल होने में। और हाँ, आंखों को टच या रब मत करना, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। डॉक्टर, हम आलिया को कब घर ले जा सकते हैं? वैसे कल शाम आप इसे ले जा सकते हैं, लेकिन जो प्रिकॉशंस और प्रोसीजर्स मैंने बताए हैं उसे आप जरूर फॉलो कीजिएगा। एब्सोल्युटली डॉक्टर, थैंक यू वंस अगेन। ठीक है। थैंक यू। मॉम, आई एम सो हैप्पी। अब तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम खूब सारी मस्ती करेंगे, है ना? ए, आलिया, कैसी हो तुम? गाइस, आलिया की आंखें ठीक हो गई। ये एक बार फिर से हम सबको देख सकती है। वाह, कांग्रेट्स आलिया। थैंक गॉड आलिया, अब तू बिल्कुल ठीक है। हाँ यार, पूरे 1 साल बाद फिर से हमारे ग्रुप में जान वापस आई है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
निकल जाओ यहां से। शांत हो जाओ, अभी अभी आलिया। चलो यहां से, चलो बाहर चलो, डैड, चलो। डैड, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत भी कैसे हुई? वो मैं आलिया को देखने आया था सर। तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की आंखों की रोशनी चली गई और अब तुम यहाँ आए उसे देखने? शर्म नहीं आई तुम्हें यहाँ आने में? I'm genuinely sorry सर। सॉरी? तुम्हें अंदाजा भी है पिछला 1 साल आलिया और हम सब ने कैसे गुजारा है? आलिया की जिंदगी बर्बाद करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। डैड, रिलैक्स। वो एक एक्सीडेंट था। नहीं निशा, ये सब इसी की वजह से हुआ है। इस अर्जुन की लापरवाही की कीमत हमारी आलिया चुका रही है। गाड़ी ये चला रहा था, लेकिन इसे तो कुछ नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? ये हॉस्पिटल है और आलिया को आराम की सख्त जरूरत है। यस। प्लीज आप लोग बाहर जाकर बात कीजिए। सॉरी डॉक्टर, मैं जा रहा हूँ। चलो निशा। कौन है? कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? मैंने पूछा कौन? कौन हो तुम? रो क्यों रही हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ बोलती क्यों नहीं हो?
अरे आलिया बेटा, चीयर अप। देखो बेटा, कल रात को तुम्हारे साथ जो हॉस्पिटल में हुआ था वो सिर्फ तुम्हारा वहम था। डॉक्टर्स ने बोला था ना कि हैवी मेडिसिन से कभी कभी ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि हम अजीब चीजें महसूस करने लगते हैं। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी आईसाइट वापस आएगी। ये सब आप लोगों के सपोर्ट से हुआ। थैंक यू डैड। थैंक यू। अब कोई रोना धोना नहीं, अंदर चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यस, कम। चलो चलो चलो। तुम्हारा सरप्राइज यहाँ है। चलो चलो चलो। ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। तुम लोग ये सोच भी नहीं सकते, आंखों की रोशनी छिन जाने के बाद ये एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। आलिया, आलिया प्लीज मुझे एक मौका दो। प्लीज एक मौका दे दो बात करने का। अब क्यों मुझसे बात करने आए हो अर्जुन? मेरी लाइफ के सबसे मुश्किल समय में जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, कहाँ थे तुम? मुझे लगा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे एक्सीडेंट के बाद तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए। आलिया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करूंगा। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है अर्जुन। बस आलिया, अब मैं और चुप नहीं रह सकती। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद अर्जुन ने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, पर डैड ने उसे तुमसे कभी मिलने ही नहीं दिया। इनफैक्ट मुझसे भी ये प्रॉमिस करवा लिया कि ये बात मैं तुम्हें कभी ना बताऊं। पर अब मैं और नहीं छुपा सकती। तुम्हें पता भी है तुम्हारे आई ट्रांसप्लांट के लिए इसने कितनी भागा दौड़ी की। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, अर्जुन उस गिल्ट से कभी निकल ही नहीं पाया। इनफैक्ट अपने फैमिली कनेक्शन से तुम्हारा आई ट्रांसप्लांट जल्दी करवाया, और ये सब सिर्फ अर्जुन की वजह से हो पाया। क्या ये बात सच है? प्लीज मुझे माफ कर दो आलिया। अरे निशा दी कहाँ चली गई? वो भी इतनी रात को? निशा दी, निशा दी, निशा दी कहाँ चली गई बिना बताए? सबको उठाऊं? नहीं,
मैं खुद ही देख लेती हूँ। निशा दी, ये किसकी आवाज है? ये निशा दी किसी मुसीबत में तो नहीं है? निशा दी कहाँ हैं आप? निशा दी कुछ तो निशा दी, निशा दीदी, आलिया इतनी रात के सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? अर्जुन, अर्जुन, मैंने वहां किसी औरत को देखा। पर आलिया वहां कोई नहीं है। पर अभी तो थी, वहां एक औरत थी अर्जुन। आलिया वहां कोई नहीं है। अर्जुन, आई थिंक हमें घर के लिए निकलना चाहिए। हाँ गाइस, हमें घर चलना चाहिए। चलो चलो। माँ, अरे आलिया, तुम तो पिकनिक से कल आने वाली थी ना, आज ही आ गई। वो मन नहीं लग रहा था मेरा, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, निशा कहाँ है? पापा, निशा गाड़ी में है, सामान ला रही है। माँ, वो बाहर एम्बुलेंस किस लिए? हाँ बेटा, वो मिसेस कुमार की डेड बॉडी मिली है उनके घर पे। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 24 घंटे से ज्यादा हुए उनकी डेथ हुए और किसी को पता ही नहीं चला। क्या? पर तुम इस बात को छोड़ो, रात काफी हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये कैसे हो सकता है? वो कल ही तो आई थी मुझसे मिलने, फिर उन्हें 24 घंटे से ज्यादा। अरे कुमार आंटी, आप कैसी हो बेटा? ठीक हूँ मैं, आइए ना। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी फिर से आ गई। थैंक यू आंटी। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। हाँ? नमस्ते। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? रिलैक्स आलिया, कुछ नहीं हुआ है। चिल। इतनी रात को पियानो कौन बजा रहा है? घर पे तो किसी को नहीं आता।
कोई है। कहाँ? हाँ हाँ, पियानो के पास। वहाँ कोई नहीं है आलिया। देखो उधर, देखो उधर कोई नहीं है। परनिशा दी, वहाँ था कोई। क्या हुआ बेटा? तू इतनी डरी हुई क्यों है? इतना चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ आलिया बेटा? आलिया! डैड मैं सो रही थी तो मैंने आलिया की चीखने की आवाज सुनी। इससे ऐसे लगा जैसे पियानो के पास कोई है। मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज इसे किसी डॉक्टर को दिखाइए। मैं शहर के किसी अच्छे से डॉक्टर का पता लगाता हूँ। अब निशा, इसको इसी कमरे में ले जाओ। हाँ डैड, आजा आजा। कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है।